श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ आश्रम नरसिंह घाट पर 25 दिवस के कार्यक्रम का समापन हुआ। शुक्ल यजुर्वेद का ऐतिहासिक घन पाठ वेद मूर्ति श्री ऋषभ शर्मा द्वारा किया गया। श्री राघवानंद कंठस्थ वेद घन पारायण वेद पारायण माला में आयोजित 25 दिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति होती है, जिसमें श्री वैद मूर्ति गुरुजी उमेश जी शर्मा के सानिध्य में संपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। ये अद्वितीय अनुष्ठान उज्जैन में लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ होगा। यहाँ पर महाराष्ट्र के समस्त वैदिक विद्वानों ने वैद मूर्ति पंडित ऋषभ शर्मा का धन पारायण सुना। उज्जैन के अनेक विद्वान मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रामघाट से प्रारंभ होकर ललिता त्रिपुर सुंदरी आश्रम नरसिंह घाट पहुंची। वहां पर सभी ने स्वागत किया। वैदिक प्रेमी जन मौजूद हुए। शहर के ओर से देश से आए वैदिक विद्वान इस आयोजन में शामिल हुए। इस आयोजन का ललिता महात्रिपुर सुंदरी आश्रम के सभी विद्यार्थी इस आयोजन का बहुत सुंदर से प्रबंध किया। यह आयोजन पिछले 250 वर्षों में मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ। वेद अध्ययन और पठन पाठन की परंपरा काल और आक्रांताओं के प्रभाव से मध्य प्रदेश में अत्यंत न्यून हो गई थी। सन 2010 के बाद से परम पूज्य संत राजेश्वरी नरसिंह घाट वाले श्री राघवानंद महाराज जी व संदीप जी शर्मा के कृपा आशीर्वाद से वेद रत्न श्री ओम प्रकाश जी शर्मा, विपुल जी शर्मा गुरु जी उज्जैन में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यान्ह दिन शाखा का अध्यापन प्रारंभ किया। उन्होंने मूल संहिता पाठ के साथ साथ ऋचाओं के उच्चारण की 11 विशिष्ट पद्धतियों, जिनमें घनपाठ भी शामिल है, को सिखाया। घनपाठ की विद्या अत्यंत कठिन और समय साध्य है। इसे सीखने के लिए एक बालक को प्रतिदिन 8 से 12 घंटे न्यूनतम 10 वर्षों तक अभ्यास करना होता है। एक वेद ऋचा का उच्चारण सामान्यतः 40 से 60 सेकंड में होता है, जबकि घनपाठ में उसी ऋचा के उच्चारण में 4 से 6 मिनट का समय लगता है। वेदों के सही उच्चारण से सृष्टि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जबकि त्रुटिपूर्ण उच्चारण से विकार उत्पन्न हो सकते हैं। वेदों में किसी प्रकार की त्रुटि और मिलावट से बचने के लिए विस्तृत पारायण विद्याओं जैसे घनपाठ का पालन किया जाता है। वेद मूर्ति ऋषभ शर्मा ने मध्य प्रदेश में शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन पूर्ण कर ऐतिहासिक एकाकी घन पारायण का आयोजन करने का संकल्प लिया था। वह पूर्ण होने के बाद स्वर्ण कंकड़ से सम्मानित किया गया एवं गुरुजी को भी स्वर्ण कंकड़। पूर्व विद्यार्थियों ने गुरु दक्षिणा दी। पूर्व विद्यार्थी में समर्थ शर्मा, अभिषेक जोशी, वेणी माधव पौराणी एवं मयंक जोशी, संतोष मेहता, प्रवीण शर्मा ने गुरु दक्षिणा दी। क्या कहा जाए, ये भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में अद्वितीय कार्यक्रम हुआ है, जो आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व विद्वानों ने संचालित करते थे और काफ़ी कालखंड में ये सब विलुप्त के कगार पर हो गया था। जो आप श्री के माध्यम से ललिता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में यह सुंदर भव्य आयोजन जो श्री राघवानंद कंठस्थ वेद पारायण पाठ का जो है आयोजन किया गया, ये अपने आप में ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। और यह शुरुआत हमारे वेद पाठी विप्रों के लिए, ब्राह्मणों के लिए एक उत्साह का कार्य है, उत्साहवर्धन का कार्य है, जिसके कारण हमारे समस्त विप्र मंडली आगे उत्तरोत्तर वेद और वेदाध्ययन के लिए उत्साहित होंगे और वेद की तरफ अग्रसर होंगे। ये कार्यक्रम भारतवर्ष से सभी जगह से विद्वान लोग, गुरुजन एवं वेद के जो भी समुपासक हैं, वेद के जो वेद में निष्ठा रखते हैं, ऐसे लोग सभी दूर से आए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जी, ये कार्यक्रम जैसा भी गुरुजी ने मुझे बताया कि अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं।
बाकी के जुलूस हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन वेद पुरुष का वेदमयी सब वातावरण एवं धर्ममयी सब वातावरण होकर के इस प्रकार के आनंद जुलूस निकलना भगवान महाकालेश्वर एवं सभी गुरुजनों का कृपा प्रसाद ही हम समझते हैं। और सालों में कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, क्या मानते हैं? प्रायः हम लोगों ने तो इसको 250 वर्षों में माना था, लेकिन कुछ कालविद और कुछ महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वैदिक विद्या प्रतिष्ठान के अधिकारीगण आए थे। उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि 250 वर्ष आप लिख रहे हैं, तो 250 वर्ष पहले किसका हुआ था और कहाँ हुआ था और किसने किया था, इस प्रकार उन्होंने प्रश्न किया। तो मैं अवाक रहा। तो उनका कहना था कि शायद ये भोज के काल में हुआ होगा, राजा भोज की जब सत्ता थी, राजा भोज जब प्रशासन में थे तो उनके काल में ही प्रायः शायद हुआ होगा, ऐसा उनका मानना था। ये तो भगवान जाने, लेकिन अद्वितीय कार्य सभी गुरुजनों के कृपा प्रसाद से एवं सभी भक्तजनों के सहयोग एवं सभी प्रकार के सहयोग से ये संपन्न आज होने जा रहा है। इसकी भी पूर्तता यहाँ पर होने जा रही है। ये कार्यक्रम का समापन चल रहा है। अभी हाथी पर से एक जुलूस निकाला है। ये एक भारतीय वैदिक संस्कृति का जुलूस है, वेदों का जुलूस है, राष्ट्रीय जुलूस है। ऐसा जुलूस कहाँ भी निकलेगा नहीं। लोग क्या और ज़िंदगी में बहुत जुलूस दिखने पड़ते हैं, लेकिन वैदिक पंडितों का जुलूस, वेद विद्या का जुलूस ये कभी भी नहीं देखा। यह एकमेवाद्वितीय है, ये कभी दिखने को ही नहीं मिलता। इसके पहले काशी में थे ऐसे हम सुनते हैं, लेकिन आज प्रत्यक्ष होते महाकाल के नगरी में, उज्जैन नगरी में हमारे उमेश जी ने ये सब साध्य कर दिया है। उन्होंने छात्रों को पढ़ाया, जिसको हाथी पर बिठा के पूरा जुलूस निकाला। यहाँ आनंद महोत्सव चल रहा है। ऐसा जुलूस न भूतो न भविष्यति, इस प्रकार सा ये महान आनंद यहाँ चल रहा है। ये वेदों का आनंद है।